हेलो स्टूडेंट, आज आप सेट सीबीएसई एनसीईआरटी में न्यू सिलेबस 2023-24 में क्लास 11 का एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 7 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, बी दिया गया है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, एंड सी दिया गया है एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, एंड डी दिया गया है एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। इसमें फाइंड करना है हमको ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी। इस टाइप से हमको इसके 6 पार्ट को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम ए को लिख लेते हैं नेचुरल नंबर के रूप में, इसको लिखते हैं ए सेट को। अब ए हमारा हो गया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या हो गया, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 डैश 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 इन्फिनाइट नंबर तक। इसी टाइप से बी वाला आपका दिया गया है, बी वाला आपका क्या दिया गया है, इवन नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो हम इसको इवन नेचुरल नंबर लिख लेते हैं। इवन नेचुरल नंबर हमारे क्या हो गया है, जो 2 से डिवाइड हो रहे हों, 2 4 6 डैश 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 इन्फिनाइट नंबर तक। फिर सी सेट में हमारा दिया गया है, सी सेट के लिए दिया गया है एन ऑड नेचुरल नंबर। अब हम ऑड नेचुरल नंबर लिख लेते हैं। ऑड नेचुरल नंबर क्या हो गया, 1 3 5 7 9 डैश 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 इन्फिनाइट नंबर तक। इसी टाइप से डी सेट में हमारा क्या दिया गया है, प्राइम नंबर्स, ठीक है ना। तो हमको प्राइम नंबर्स लिख लेना है डी सेट के लिए। प्राइम नंबर हमारे क्या हो गए, जो सिर्फ अपने से ही कटते हैं और किसी अदर नंबर से नहीं कटते हैं। तो क्या हो जाता है, 2 3 5 7 डैश 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 इन्फिनाइट नंबर तक, ठीक है ना। अब हमको फर्स्ट पार्ट इसमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी यानी ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट होंगे वही हमारे क्या बन जाते हैं, इंटरसेक्शन हो जाता है। अब इसके अंदर ए इंटरसेक्शन बी में जो आपके कॉमन नेचुरल नंबर्स होंगे, जो कॉमन आपका नंबर्स होगा वही आपका क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारे क्या होते हैं, जो इवन नेचुरल नंबर्स हैं ये सभी हमारे नेचुरल नंबर के अंदर इंक्लूड हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, ऑल इवन नेचुरल नंबर, ऑल इवन नेचुरल नंबर्स हो गया। क्योंकि ये सभी जो नेचुरल नंबर बी के हैं ये हमारे इवन नेचुरल नंबर जो बी के हैं वो सभी हमारे नेचुरल नंबर्स के अंदर दिए गए हैं। 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, ऐसे हमारे सभी नंबर इसके अंदर आ जाते हैं। अगर इसको हम रोस्टर फार्म यानी टेबुलर फार्म में अगर लिखते हैं तो ऐसे हो जाएगा, 2 कॉमन हो गया, 4 कॉमन हो गया, 6 कॉमन हो गया, डैश डैश डैश, ये हमारा रोस्टर फार्म में आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, 2 4 6, ये हमारे क्या हो जाते हैं सभी ऑल इवन नेचुरल नंबर ए सेट के अंदर हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या 2 4 6 इक्वल टू बी भी लिख सकते हैं, यानी बी वाला जितने भी एलिमेंट है वो ए के अंदर हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, बी। नंबर 2 पॉइंट हम ले लेते हैं। नंबर 2 पॉइंट है ए इंटरसेक्शन सी। अब ए सेट के और सी सेट के इन दोनों के एलिमेंट जो कॉमन होगा वही हमारा इंटरसेक्शन सी बन जाएगा। 1 1 दोनों के अंदर दिया गया है, 2 2 भी दिया गया है, यानी ये सभी ऑड नंबर जो हैं ये आपके सभी नेचुरल नंबर्स के अंदर दिए गए हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेंगे ऑल ऑड नेचुरल नंबर, ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स हो गए। तो ये क्या बन जाएगा, देख लीजिए, इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं तो कैसे हो जाएगा, सभी सेट जो 3 वाले हैं यानी ऑड के जो ऑड नेचुरल नंबर हैं वो सभी हमारे ए सेट के अंदर दिए गए। तो इसको हम लिख लेंगे, सी सेट के सभी नंबर लिख लेते हैं, 1 3 5 7 9 डैश 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 इन्फिनाइट नंबर तक। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यानी सी के रूप में कि सी सेट के जो सी सेट है वो सभी एलिमेंट्स ए सेट के अंदर इंक्लूड है। थर्ड पार्ट देख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन डी, यानी ए सेट के सभी एलिमेंट डी में है कि नहीं। तो डी के अंदर हमारे प्राइम नंबर्स हैं, जो प्राइम नंबर्स हैं वो सभी नेचुरल नंबर्स के अंदर इंक्लूड हैं। तो हमारा क्या बन जाता है, ये ऑल प्राइम नंबर्स। यहाँ लिख लेंगे ऑल प्राइम नंबर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 3 5 7 सभी नेचुरल नंबर्स के आ जाते हैं। तो लिख लेते हैं 2 3 5 7 2 3 5 डैश 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 इन्फिनाइट नंबर तक। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी, यानी डी के सभी जो एलिमेंट्स हैं वो ए के अंदर इंक्लूड है।
4 पार्ट हमारा क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। इसके अंदर जो भी कॉमन नंबर होगा वही हमारा क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन। तो बी के अंदर 2 4 6 दिया गया है और सी के अंदर 1 2 3, यानी आप ये देख सकते हो कि इवन नंबर और ऑड नंबर कभी भी कॉमन नहीं होंगे, कभी एक दूसरे के अंदर नहीं मिलेंगे। जब नहीं मिलेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाता है, 5। ठीक है ना, कोई भी एलिमेंट एक दूसरे के अंदर नहीं मिलेगा, इवन और ऑड कभी नहीं मिलता है, कॉमन नहीं हो सकता है। तो हमारा क्या हो जाता है 5, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो नल सेट, यानी इम्पटी सेट, खाली कोई भी नंबर आपस में नहीं मिलेगा। 5 नंबर है हमारा 5 पार्ट बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन डी में क्या होता है, जो बी के एलिमेंट हैं और डी के एलिमेंट, अब आप इसके अंदर भी आ जाइए, इसके अंदर 2 नंबर्स को छोड़ करके बाकी कोई भी प्राइम नंबर इवन नंबर्स के अंदर नहीं मिलेगा। तो हमारा क्या बन जाएगा 2। ठीक है ना, यहाँ पर हमारा 2 हो जाएगा। 6 पार्ट है हमारा सी इंटरसेक्शन डी, यानी सी के एलिमेंट डी के अंदर आने चाहिए। अब ये तो हमारे ऑड नंबर्स हैं और ये प्राइम नंबर्स हैं, तो प्राइम नंबर हमारे जो भी होंगे वो सभी ऑड नंबर के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ऑल ऑड प्राइम नंबर, यानी सभी प्राइम नंबर जो हैं वो इसके अंदर इवन नंबर, वो ऑड नंबर, सभी प्राइम नंबर ऑड नंबर में आ जाते हैं, प्राइम नंबर्स, या इसको ऐसे भी लिख देते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि खाली 2 को छोड़ के, क्योंकि 2 जो है वो इवन नंबर होता है, इवन नंबर ऑड नंबर नहीं होता है, तो 2 को छोड़ करके सभी नंबर हमारे क्या हो जाते हैं, वो प्राइम नंबर्स हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऑड प्राइम नंबर हमको लेना है। ठीक है ना, तो ऑड प्राइम नंबर हमसे इंटरसेक्टेड नहीं मिलेंगे, और 2 जो है वो तो इवन नंबर होता है, इसलिए इसके अंदर हमारा इंक्लूड नहीं होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x such that x is an odd prime numbers। ठीक है ना, ये हमारे 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। 8वां क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट, यानी इस सेट के अंदर हमको डिसजॉइंट सेट्स बताना है। तो यहाँ पर डिसजॉइंट्स मीन्स होता क्या है कि जो भी सेट्स होते हैं, जो दोनों सेट्स दिए रहते हैं, उसमें जो भी कॉमन प्रेजेंट एलिमेंट नहीं होते हैं उसी को हम डिसजॉइंट बोल देते हैं, और अगर उसके अंदर कॉमन प्रेजेंट नंबर होता है तो उसको हम जॉइंट सेट बोल देते हैं। तो जो प्रेजेंट नहीं होगा एलिमेंट एक दूसरे के अंदर, वो क्या हो जाएगा, डिसजॉइंट। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, पहले ए सेट को लिख लेंगे और बी सेट के रूप में लिख लेते हैं। अब ए सेट तो हमारा हो गया 1 2 3 4, और बी सेट को हम क्या ले लेते हैं, x इज ए नेचुरल नंबर एंड, बी सेट में क्या दिया गया है, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड 4 लेजर दैन इक्वल टू दिया गया है, x लेजर दैन इक्वल टू दिया गया है 6, यानी 4 से लेकर के 6 तक के सभी नंबर हमको लिखना है, बीच का नंबर नहीं लिखना है क्योंकि इक्वल है। तो क्या हो गया 4 5 6, तीनों नंबर आ जाएंगे इसके अंदर। यहाँ पर लिख लेंगे बी सेट के अंदर 4 5 एंड 6। तो यहाँ पर हमारा ए इंटरसेक्शन बी क्या बन गया है, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर जो भी कॉमन एलिमेंट हैं उसको हमको लिखना है। तो कॉमन एलिमेंट हमारा 4 4 है, और तो कोई नंबर है नहीं, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 4। अब चूंकि इसके अंदर कॉमन एलिमेंट हमको मिल गया तो हम इसको क्या लिख देंगे, दिस इज़ नॉट अ डिसजॉइंट सेट, क्योंकि डिसजॉइंट सेट वही होगा जो कि दोनों के अंदर कोई एलिमेंट ना आए, यानी नल सेट पूरा बन जाता है, वो डिसजॉइंट सेट बन जाता है। यहाँ पर अब सेकेंड पार्ट हम ले लेते हैं। सेकेंड पार्ट में हमको ए इंटरसेक्शन बी बताना है, तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर हमको क्या देखना है, पहले हम ए सेट लिख लेते हैं। ए सेट है हमारा ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, और बी सेट हमारा क्या दिया गया है, सी डी ई एफ, ये सेट दिया गया है। अब इन दोनों के अंदर हमको इंटरसेक्शन देखना है। इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या है, ए इसमें नहीं है, ई इन दोनों के अंदर है, तो हमारा ई हो गया। और कोई नंबर दिया गया है, और कोई नंबर नहीं है, यानी ई जो है हमारा क्या हो जाता है, दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट हो जाता है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट ए डिसजॉइंट सेट, ये भी हो जाएगा, दिस इज नॉट अ डिसजॉइंट सेट, यानी ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं है। ठीक है ना, थर्ड पार्ट ले लेते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर दिया गया है x सच दैट x इज एन इवन इंटीजर, इवन इंटीजर्स है
यानी ए के अंदर हम इवन इंटीजर्स ले लेते हैं। इवन इंटीजर्स हमारे क्या हो जाएंगे, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। 2, 4, 6, 8 डैश 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 इनफिनाइट नंबर। बी के अंदर दिया गया है एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर इसमें ले लेंगे जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे। 1, 3, 5, 7, 9 डैश 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 इनफिनाइट नंबर तक। अब हमारा क्या लेना है, ए इंटरसेक्शन बी। अब सीधा सा आपको क्लियर हो गया। इवन और ऑड दोनों के अंदर कोई भी आपका कॉमन नहीं होता है दोनों के अंदर कोई कॉमन नंबर नहीं मिलेगा ऑड और इवन में। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जब कोई चीज़ कॉमन नहीं मिलेगा तो हो जाता है 5, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो नल सेट यानी इम्प्टी सेट, ठीक है ना, यानी कोई भी एलिमेंट एक दूसरे का नहीं मिलेगा। ऑड और इवन कोई भी एलिमेंट नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दिस इज डिसजॉइंट सेट, क्योंकि कोई एलिमेंट कॉमन है ही नहीं, तो डिसजॉइंट सेट हो गया, ठीक है ना।